हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में आज के नए मॉक टेस्ट के बारे में, जो कि है बाल विकास का। अगर आपने इसके पहले के बाल विकास के मॉक टेस्ट नहीं करे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और टेट की तैयारी को और तेज़ी से करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको बताते हैं कि आपको किस विषय में कितना आता है। तो बिल्कुल जितने भी मॉक टेस्ट आप करेंगे उतनी तैयारी आपकी अच्छी होगी। और जो नए प्रश्न मिलते हैं उनको आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करिए, क्योंकि हो सकता है वही प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाएं। तो ठीक है। तो देखिए, बाल विकास के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में जो है हिंदी ईवीएस के मॉक टेस्ट की लिंक मिल जाएगी, उनको भी कर सकते हैं। बाल विकास की 500 एमसीक्यूज की सीरीज अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी कर सकते हैं। डिटेल से पढ़ना चाहते हैं जो भी टॉपिक, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज है, उसमें जो है 50-60 वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपका 70% जो है कोर्स कवर हो जाएगा उन्हीं को देखकर। तो देखिए, शुरू करते हैं अपना वीडियो। 30 प्रश्न है। 30 में से अगर आप 21, 22 या 23 सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो प्रश्न है हमारा पहला, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टेनले हॉल, स्किनर, फ्रायड या नन? तो जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है वो दिया है फ्रायड ने। अगला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। यह कथन है वुडवर्थ, रास, गिलफोर्ड, नन? यह कथन है वुडवर्थ का। पहला ऑप्शन इसका सही है। स्किनर ने पहला प्रयोग किस पर किया था? वनमानुष पर, कबूतर पर, चूहे पर या बिल्ली पर? तो स्किनर जो थे इन्होंने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। ये कथन किसका है? वर्दीमर, कोहलर, पावलोव, स्किनर? यानी कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना अधिक होगा। तो ये किसने कहा है? देखिए, ये कहा है कोहलर ने। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी जीएस फैक्टर किसने दिया है? स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, स्किनर या रॉस? तो बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत यानी जीएस फैक्टर है ये दिया है स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त कर रहा है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? देखिए, IQ बराबर होता है मानसिक आयु MA अपान CA इंटू 100, यानी 75 अंक। यानी उसकी जो IQ है वो 75 है। ठीक है। और वो कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का। हमें ज्ञात करना है MA इंटू 100। ठीक है। देखिए, 25 चक्कू 100, 4 चक्कू 16। ठीक है। और 25 तियाँ 75, 4 से 3 की गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। यानी मानसिक आयु हो जाएगी आपकी 12। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कौशल अर्जन, ज्ञान अर्जन, व्यवहार में परिमार्जन या वैयक्तिक समायोजन? तो ये होता है व्यवहार में परिमार्जन। देखिए, सीखना जो होता है वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है, इसीलिए व्यवहार में परिमार्जन ही सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। नकारात्मक प्रेरणा है प्रसन्नता, सुख, संतोष या दंड? तो देखकर ही आपको पता हो गया होगा, दंड। दंड जो है वो एक नकारात्मक प्रेरणा है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्ग अंतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो ये लाया जा सकता है मार्ग अंतरीकरण में। अगला है,
हास्य मूल प्रवृत्ति से संबंधित संवेग है? आत्महीनता, भूख, आमोद या भय? तो हास्य जो है, हास्य से संबंधित संवेग कौन है? तो ये आपका है आमोद। आमोद जो संवेग है वो हास्य से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता या अभिवृत्ति? तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। भाटिया बैटरी परीक्षण का जो प्रयोग है वो बुद्धि के लिए होता है। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सीआर थ्योरी किसने दिया? कोहलर, नन, चमोस्की, पावलाव? तो सीआर थ्योरी जो है वो पावलाव ने दिया है। फटाफट क्वेश्चन करिए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय होता है 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष, 11 से 15 वर्ष तक, या इनमें से कोई नहीं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या होता है, आप लोग बताइए फटाक से। इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा। 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। कथन किसका है? मार्स, मिंगो, कोल एवं ब्रूस, थांडाइक या पावलोव का? तो कोल एवं ब्रूस होता है। सीएटी का परीक्षण किसने दिया? मॉर्गन एवं मुरे, हरमन रोसा, लियोपोल्ड बेलक या मेस्टोन? सीएटी जो परीक्षण है वो किसने दिया है? ये दिया है लियोपोल्ड बेलक ने। सी ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला है, वाटसन के अनुसार संवेग कैसे होते हैं? जन्मजात, अर्जित, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो वाटसन के अनुसार जो है संवेग कैसे होते हैं? ये होते हैं आपके जन्मजात। अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, सामान्य सिद्धांत द्वारा या वास्तविकता सिद्धांत द्वारा? वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा अहम। तो अहम जो निर्देशित होता है ये होता है वास्तविकता के सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन स्मृति का समय कितना होता है? 20 सेकंड, 8 सेकंड, 4 सेकंड या 10 सेकंड? अल्पकालीन स्मृति कितनी अवधि की होती है? ये होती है आपकी 20 सेकंड की। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्यावाहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि? तो तार्किक विधि जो है इसका उपयोग स्मृति के मापन हेतु नहीं होता है। अगला है, संवाद शिक्षण विधि किसकी है? प्लेटो, डेक्रोली, एडवर्ड फ्राबेल? संवाद विधि जो है किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है। संवाद विधि प्लेटो की है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, लुई ब्रेल, रॉस? ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं लुई ब्रेल। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। कथन किसका है? जेम्स, ड्रेवर, स्किनर, क्रो एंड क्रो, रॉस? सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया, ये कथन है क्रो एंड क्रो का। जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या उपक्रम? थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका ऑप्शन आपका डी सही है, उपक्रम। माध्याह्न किसे कहते हैं? मध्यमान किसे कहते हैं? प्राप्तांकों का औसत, बार बार आवृत्ति, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मध्यमान किसे कहते हैं? प्राप्तांकों का औसत होता है। पहला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। कथन किसका है? स्किनर, मैकडूगल, विवेकानंद, वुडवर्थ? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा, ये कथन है विवेकानंद जी का। अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती? आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षण, राष्ट्रीयता? तो अधिगम क्षमता निम्न में से राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, आप सभी को पता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन? निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्वपागम का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है केस अध्ययन में। हड्डियों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 208, 270, 206, 212? हड्डियों की संख्या यानी बोन्स जो हैं मनुष्य में कितनी होती हैं? ये होती हैं 206। अगला है, तत्परता का नियम अधिगम का कैसा नियम है? प्राथमिक नियम, द्वितीयक नियम, गौड़ नियम, या इनमें से कोई नहीं? तो तत्परता का नियम जो है प्राथमिक नियम है, किसने दिया? थांडाइक ने दिया। अधिगम के नियम थांडाइक ने 8 दिए हैं, 3 जिसमें से हैं आपके प्राथमिक, 5 हैं आपके गौड़। ठीक है, बाकी थांडाइक के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आपको जो है लिंक में
जो शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज़ दी गई है उसमें जो है आपको बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, समायोजन, वातावरण एवं वंशानुक्रम आदि से संबंधित चैप्टर मिल जाएंगे, आप उनको डिटेल से पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस समूह के बच्चों का समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे जो हैं वो समूह में समायोजन नहीं कर पाते हैं। इसका ऑप्शन आपका डी सही है। तो इस प्रकार से जो है आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होता है 30 नंबर का। जितने भी प्रश्न आप सही करें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।